एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के संचालनकर्ता भाई धर्मराज प्रधान जी, आज चक्रधरपुर विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि, इस राज्य के उम्मीद, शोषितों वंचितों के नेता, सामाजिक न्याय और विकास के प्रति राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इस राज्य के और पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर देवशरण भगत जी, मंच पर आसीन हमारे केंद्रीय नेता आदरणीय नजरुल हसन हाशमी साहब, जिनको सुन रहे थे आप लोग, मंच पर आसीन हमारे केंद्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रविशंकर मौर्य जी, मंच पर आसीन हमारे केंद्रीय सचिव आदरणीय सत्यनारायण महतो जी, मंच पर आसीन पूर्वी सिंहभूम जिला के आदरणीय जिलाध्यक्ष श्रीमान कन्हैया सिंह जी, सरायकेला खरसवा के जिलाध्यक्ष आदरणीय सचिन महतो जी, पश्चिमी सिंहभूम जिला के जिलाध्यक्ष और चक्रधरपुर विधानसभा प्रभारी आदरणीय रामलाल मुंडा जी, और आज का कार्यक्रम उन्हीं के नेतृत्व में ये आयोजित हुआ है। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं भाई युवा नेता, हमारे विधानसभा के क्रांतिकारी नेता आदरणीय बिरसा मुंडा जी के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित सभी केंद्रीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, सभी आगंतुकों को मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। 236 बूथ से आए हुए तमाम चूल्हा प्रमुख, पार्टी के क्रांतिकारी साथियों को मैं हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बरसात के मौसम में आज ये तो बरसात का माहौल ही है, तो माहौल को एक बार गर्म कर देना चाहिए। जय झारखंड, आशु पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशु पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई, इस कोल्हान के इस धरती पर, कोल्हान क्रांतिकारियों का धरती रहा और इस धरती के हमारे पार्टी के सबसे बड़ा नेता पहुंचे हैं, माननीय श्री सुदेश महतो जी, जो इस कोल्हान के लोगों में एक विशेष जो संवाद देने आए हैं, तो जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, तो आवाज उन तक भी पहुंचना चाहिए। सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास कर रहे हैं और इस तंत्र को लोग चलाते हैं। लोग जो निर्णय लेते हैं
लोगों का निर्णय सर्वोपरि होता है। वर्तमान में राजतंत्र का कोई भूमिका नहीं है। फिर भी हम दो चार बात कहना चाहते हैं कि जब इस भारत देश में राज शासन चलता था तो राजा का बेटा राजा होते थे। राजा का बेटा ही राजा बनते थे। लेकिन राजा बनाने से पहले और राज व्यवस्था में ये देखा जाता था कि जिनको हम लोग राजा बनाएंगे वो राजा के अंदर न्याय करने का गुण है कि नहीं। राज शासन में भी ये देखा जाता था कि जिनको इस राज्य का शासन चलाने का हम लोग जिम्मेवारी सौंपेंगे उनके अंदर न्याय करने का गुण है कि नहीं। तो जिनके हाथ में शासन दिया जाता था तो सबसे पहले देखा जाता था कि इनको न्याय करने का गुण है कि नहीं। दूसरी बात यह भी देखा जाता था कि जो राजा बनेंगे तो अपना जो राज्य क्षेत्र होता था, जो उनका राज शासन का जो क्षेत्र होता था, वो राजा उसको सुरक्षित रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, लोगों को सुरक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये भी देखा जाता था। देखा जाता था कि राजा उनके उनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो अर्थनैतिक जो व्यवस्था, वो व्यवस्था को नियंत्रण में वो रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। तो जब राज शासन में एक राजा बनने के लिए इन विषयों को, इन गुणों को देखा जाता है, तो आज भी हम सभी ये जनगण को, ये लोगों को देखने की आवश्यकता है कि झारखंड में किनको हम इस शासन का जिम्मेवारी देंगे, झारखंड में किनको हम शासन चलाने के लिए राज्य के पहला कुर्सी में बैठाएंगे। ये राज्य के लोगों को ये विचार करने की आवश्यकता है। आज देख लीजिए, ये झारखंड के कुर्सी पर जो बैठे हैं वो लोगों के साथ न्याय कर पा रहे हैं क्या? ये विचारने की आवश्यकता है, विचार करने की जरूरत है। लोग अपना एक एक मत को प्रयोग करते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को मत देने का अधिकार है। इस मत जो है वो सही तरीके से सही जगह ये प्रयोग होना चाहिए। आज हम कहना चाहते हैं कि जो शासन का जो बुनियादी व्यवस्था है, जो ब्लॉक है, जो जहां पीडीओ बैठते हैं, सीओ बैठते हैं, ये थाना में जो थाना प्रभारी बैठते हैं, इस शासन में लोगों को न्याय कर पाते हैं क्या? एक आम आदमी यदि जाते हैं तो अपना मन की बात को वहां नहीं रख पाते हैं, उनका बात को सुना नहीं जाता है। इसका मतलब ये शासन में जो बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी राज्य के जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जो न्याय नहीं कर पाते हैं जनता के साथ, उनको शासन का जिम्मेवारी नहीं देना चाहिए। और 4.5 साल ये शासन में रह करके इस राज्य के जनता के साथ न्याय नहीं कर पाया। राज्य के जनता को जिस प्रकार से ठगने का काम किया, सबको ठगा है। छात्र, नौजवान, महिला, किसको नहीं ठगा है, सबके साथ छल किया है, अन्याय किया है। आज देख लीजिए इस राज्य का स्थिति, कोल्हान का एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम मेडिकल अस्पताल, वहां का आज स्थिति इतना खराब है। ये झारखंड सरकार ये बिल्डिंग को ही हॉस्पिटल मानता है, बिल्डिंग को ही चिकित्सा व्यवस्था मानता है।
जनता के प्रति ये लोग का कोई दया दृष्टि कुछ नहीं है। ये लोग केवल और केवल अपने लिए सोचते हैं, जनता के लिए नहीं सोचते हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं, माननीय सुदेश जी आए हैं, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को, चक्रधरपुर के लोगों को, हमारे चूल्हा प्रमुखों को विशेष रूप से जानकारी देंगे। आगे क्या करना है, संगठन को किस रूप से जनता के बीच में ले जाना है, जनता के बीच में रह जनता के लिए काम करना है, उनका निर्देश को हम लोग पालन करेंगे। जो चूल्हा प्रमुख है, जनता के बीच में जाकर के 24 घंटा काम करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से निर्देश करेंगे। चूंकि हमारे संगठन में चूल्हा प्रमुख संगठन का बुनियादी इकाई है और इस बुनियादी इकाई से पार्टी घर घर तक पार्टी की विचारधारा, सुदेश जी का जो भावना है वो पहुंचाना चाहते हैं और राज्य को एक विकसित एक राज्य के रूप में हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। लोगों के हर परिवार में हम लोग खुशहाली लाना चाहते हैं। राज्य को एक बेहतर राज्य के श्रेणी में हम लोग खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ झारखंड आंदोलनकारियों को हम लोग उचित सम्मान देना चाहते हैं। उनके जीवन यापन करने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग हम